हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग हाइट। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। पहला जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये डीटी ग्राफ, डी फॉर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एट टाइम। इसको पीटी ग्राफ भी कहते हैं बच्चों। पीटी ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ। तो आपको जैसा पहले से पता है कि अगर आपके पास वन ऑफ द स्केल फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज टाइम, देन टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे रखते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा मोशन का टाइप होगा वो क्या होता है भाई? मोशन चैप्टर में पहला वर्ड हमें क्या मिला था? रेस्ट। यस, तो पहला जो स्लोप, पहला जो ग्राफ मिलेगा आपके पास डीटी ग्राफ का, वो है बॉडी एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब नो चेंज इन पोजीशन विद चेंज इन टाइम। तो टाइम तो चेंज हो रहा है, आपका जो स्लोप आएगा इट इज जस्ट ओवरलैप टू टाइम एक्सिस। या पैरेलल टू टाइम एक्सिस। Slope is straight overlapping or parallel to time axis। तो जितनी देर के लिए ये पैरेलल रहेगा या फिर ओवरलैप टू टाइम एक्सिस होगा, ये कहलाएगा बॉडी एट रेस्ट। ये स्लोप आपका नेचर हुआ। सेकेंड वन, अब कैसा मोशन है? मोशन में आ गया, लेकिन मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन। जिसे आप कहते हो कांस्टेंट वेलोसिटी। व्हाट विल बी नेचर? जहां भी स्ट्रेट होगा, डेफिनेशन याद कीजिए, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, योर स्लोप अपीयर्स लाइक दिस। स्लोप इज स्ट्रेट एंड inclined to time axis। ये स्लोप का नेचर है। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आप देख सकते हो स्केल अगर आप बनाते हो लाइक दिस, लाइक दिस। T1, T2, T3, D1, D2, D3, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ फिक्स डायरेक्शन, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसी में एक स्पेशल बात आ सकती है, यहां पर बॉडी इज गोइंग अवे एंड going away from origin। तो स्लोप ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, एंड अपवर्ड। और अगर यही कंडीशन हो जाए रिवर्स का, यूनिफॉर्म मोशन, and coming towards origin। तो स्लोप का नेचर हमारा हो जाता है डाउनवर्ड। ये रहा। फिर से स्लोप का नेचर वही है, स्लोप इज स्ट्रेट and inclined to time axis। Uniform motion। Non-uniform motion क्या भाई? Accelerated motion। your slope is like
curve, slope is curve and upward. ये क्या होगा? एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा. अगर ऊपर जा रही है स्लोप, एक्सेलरेशन पॉजिटिव. डीटी ग्राफ एक और है, नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे. कंपेयर कर लें साथ में हम वीटी ग्राफ इसका. तो पहला क्या है हमारा? रेस्ट का है. वीटी ग्राफ में पहला रेस्ट का क्या होगा? ये ऑब्वियसली स्ट्रेट एंड ओवरलैप टू टाइम एक्सिस. इस पे वेलोसिटी रखते हैं. स्लोप इज स्ट्रेट overlapped to time axis. इसमें पैरेलल नहीं. सेकेंड वन, यूनिफॉर्म मोशन. यानी कांस्टेंट वेलोसिटी. Your slope is this time again straight and parallel to time axis. Slope is straight and parallel to time axis. ये बाहर जा रहा है, अवे जा रहा है. यहां पर भी अवे की बात आएगी. And away. Again, uniform motion or constant velocity coming towards origin. इस बार आपका जो स्लोप है वाई एक्सिस का आप नीचे तक खींचेंगे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होने जा रही है. ये वेलोसिटी पॉजिटिव और ये वेलोसिटी नेगेटिव. वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन. ये स्लोप आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में. स्लोप इज स्ट्रेट parallel to time axis in fourth quadrant. अगर आ रही हो तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा है भाई? एक्सिलरेटेड. नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एक्सिलरेटेड मोशन कैसा? एक्सिलरेशन पॉजिटिव. जो यहां पर था डीटी ग्राफ, अब की बार हम ले रहे हैं वीटी ग्राफ. टाइम और यहां पर पता आपको वेलोसिटी लेनी है. सो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ स्लोप दिस टाइम? यस, स्ट्रेट एंड इंक्लाइन. ये ओरिजिन से भी निकलता हुआ हो सकता है या थोड़ा एक्स पे आगे भी हो सकता है या वाई पे थोड़ा आगे भी हो सकता है, डिपेंडिंग की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, टाइम किस में स्टार्ट हुआ. नेचर, स्लोप इज
straight and inclined to time axis. अब ये है भाई पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए. ओके, नेक्स्ट पे ये फोर्थ तक था एक्सेलरेशन पॉजिटिव में, लास्ट वाला एक्सेलरेशन नेगेटिव के लिए हम देखेंगे अभी. फिफ्थ टाइप में हम देखें ग्राफ में फिर से एक बार नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन इस बार रिटार्डेशन यानी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है. फोर्थ क्लास में क्या था, एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसको रिटार्डेशन भी कहते हैं. स्लोप कैसा होगा, ये dt ग्राफ है, ये स्लोप कैसा होगा, कर्व, लेकिन नेचर कैसा है, थोड़ा डाउनवर्ड है. ये ओरिजिन से भी जा सकता है, ये यहां से भी आ सकता है, कोई भी हो सकता है दोनों में, बट नेचर क्या है, स्लोप इज स्मूथ कर्व डाउनवर्ड. ठीक है, और इसी का अगर हम देखें वीटी ग्राफ, तो ये स्लोप आपका आएगा स्ट्रेट, देखिए ऊपर जा रही थी, ये नीचे आ रही है. स्लोप इज स्ट्रेट and inclined to time axis downward. एरोहेड पे जरूर ध्यान देंगे, यहां पर स्लोप का एरोहेड ऊपर जा रहा है भाई, कोई भी केस में ऊपर जा रहा है, किसी भी केस में, या नीचे की तरफ टेंडेंसी है, या नीचे की तरफ टेंडेंसी है. तो ये सब ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ मोशन है. यस, एक ऐसा मोशन है जिसमें हम कहते हैं कि मोशन इज नॉट पॉसिबल, मोशन नॉट पॉसिबल. अगर हम डीटी ग्राफ की बात करें, तो आपका नेचर कैसा आएगा, इस बार भी यह स्ट्रेट है बट परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस, नॉट पॉसिबल. क्यों, ये कह रहा है कि डिस्टेंस तो कवर हो रही है बहुत ड्रेस्टिकली, लेकिन टाइम में वेरिएशन नहीं है. क्या ये पॉसिबल है कि टाइम फ्रीज हो जाए, नहीं हो सकता. या फिर ये भी इंक्लाइंड है, लेकिन इसमें भी कह रहा है कि टाइम पीछे जा रहा है, नॉट पॉसिबल. लाइक दिस, नॉट पॉसिबल. या फिर कोई सर्कल है, सर्कुलर मोशन के रूप में, एक सर्कल के रूप में, तो क्या कह रहा है कि एक ही टाइम में बॉडी यहां पे भी है और बॉडी यहां पे भी है. तो इट इज नॉट पॉसिबल कि एक ही टाइम में बॉडी दो जगह है. एक ही टाइम में ये जो भी टाइम है 10 सेकंड 20 सेकंड, उसमें बॉडी यहां भी है और यहां भी है, नॉट पॉसिबल. ये हो गया डीटी ग्राफ. और अगर हम करें यही चीज दे दें तो डिस्टेंस और टाइम के बदले यहां पर हम दे सकते हैं वीटी ग्राफ. द सेम कंडीशन, परपेंडिकुलर नहीं होगा, पीछे की तरफ नहीं होगा, कर्व पीछे की ओर जाता हुआ नहीं होगा, मोशन नॉट पॉसिबल. तो हमने 1 to 5 वाले कंडीशंस को ही देखने हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में. आपको ग्राफ दे देगा या कॉम्बिनेशन ऑफ स्लोप्स दे देंगे एक ही ग्राफ पे, एक ही स्केल पे. आपको उसके अलग अलग टाइम स्लॉट में आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप की मोशन है, या कैलकुलेट करना है. कैलकुलेशन के लिए अभी देखें हम क्या इंफॉर्मेशन देता है ये स्लोप, डीटी ग्राफ हो या वीटी ग्राफ हो. टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मोशन, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन देती है कैलकुलेशन वाली. क्या भाई, सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है, द स्लोप ऑफ अ डीटी ग्राफ या पीटी ग्राफ क्या देता है भाई, गिव्स द मेजर ऑफ मोशन
या आप कह सकते हो वेलोसिटी। कैसे भाई? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। और डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? इसका भी दिया जा सकता है चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम टेकन। तो क्या होगा भाई? v इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन। अगर आप x और y एक्सिस की बात कर रहे हो तो भी बात, और अगर डिस्टेंस रखा है y एक्सिस पे तो d2 माइनस d1 अपॉन t2 माइनस t1, और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अगर आप x और y एक्सिस की भाषा समझ रहे हो तो ये इस ढंग से देता है हमें वेलोसिटी की कैलकुलेशन। नंबर 2, द स्लोप ऑफ a VT graph gives the measure of acceleration। एक स्टेप आगे की बात है भाई। कैसे भाई? तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यानी चेंज इन टाइम। तो क्या हो सकती है बात भाई? a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। और फिर से अगर आप x और y की लैंग्वेज समझना चाह रहे हो तो a इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है? चेंज इन वेलोसिटी अगर है तो एक्सेलरेशन का वो जो स्लोप है, जो तीसरी लाइन हमने x और y एक्सिस के अलावा बनाई है, वो स्लोप क्या इंफॉर्मेशन देता है dt ग्राफ में, क्या इंफॉर्मेशन देता है vt ग्राफ में। नंबर 3, बाय वन गेट वन फ्री। vt ग्राफ में एक और बात होती है, द एरिया एनक्लोज्ड अंडर स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम एक्सिस। कहां पे भाई? इन vt ग्राफ। इस बार क्या लेना है? एरिया की बात हो रही है। गिव्स द मेजर ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन दैट टाइम। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है। स्लोप से तो हमें डायरेक्ट मिल रहा है, और एरिया इंक्लोज जब बात आती है तो ये मिलता है। एज फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ग्राफ की बात करूं, कौन सा ग्राफ बनाया? यस, वीटी ग्राफ। आपके पास स्लोप ये हो सकता है, आपके पास स्लोप ये वाला हो सकता है, आपके पास स्लोप ये हो सकता हो। ये नेचर है स्लोप के। क्या कह रहे हैं? एरिया इनक्लोज्ड। इतने टाइम में ये एरिया, ये जो शेडेड बता रहा हूं ये एरिया, यहां पर टाइम एक्सिस के साथ ये एरिया, टाइम एक्सिस के साथ ये एरिया, ठीक है। ये एरिया इनक्लोज्ड, स्टार दे रहा हूं, क्या मतलब है? शेडेड। अब सिंपल सी बात है, ये कैसा शेप हुआ? या तो रेक्टेंगल या स्क्वायर का। L इंटू बी क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला वेलोसिटी इंटू टाइम। ये तो बन गया।
वेलोसिटी इंटू टाइम, रेक्टेंगल शेप, रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी। यहाँ पर ट्रेंगुलर शेप, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ट्रेंगल का फॉर्मूला स्क्वायर का या रेक्टेंगल का फॉर्मूला, या हो सकता है कैसा शेप बने, एक ट्रेपीजियम का शेप बने। कॉम्बिनेशन बन गया हमारा, एक ऊपर की तरफ, एक पैरेलल, एक नीचे की तरफ। सो ये शेडेड एरिया, ये रेक्टेंगल, ये ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, और ये ट्रेपीजियम। L इंटू बी वाला फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला, और यहाँ का फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपीजियम का, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, दैट इज द फॉर्मूला एप्लीकेबल देयर। तो इस ढंग से हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, और ये एडिशनल एक क्वेश्चन का फॉर्मेट बनता है जिसमें आपने स्लोप और एरिया इनक्लोज की हेल्प से कैलकुलेशन दिखा सकते हो, बगैर एक्चुअल इक्वेशन ऑफ मोशन में जो फॉर्मूले लगते थे उसके अकॉर्डिंगली भी बात बनती है। और यहाँ पर अगर ग्राफ दिया है तो ग्राफ से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस और वेलोसिटी एज वेल एज एक्सेलरेशन को। सो थैंक यू, देखें इस चीज को, फॉलो अप करें, ऑल द बेस्ट।